पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, उसे 100 साल भी नली के अंदर डालो वो कभी सुधरने का नहीं। पाकिस्तान का केवल एक ही इलाज है, युद्ध युद्ध युद्ध, और अभी के अभी तुरंत युद्ध। चीन की कोई औकात नहीं है भारत के आगे। चीन को चीनी के अंदर घोल कर पी जाएंगे, चीन को चीनी के बर्तन की तरह मिट्टी में मिला देंगे। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे। एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1947 से चलता हुआ ये सफर आज 2020 में आ गया है और आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दे दिया है, आत्मनिर्भर भारत। और अब उन देशों को भी संदेश जा चुका है जो लगातार कभी घुसपैठ तो कभी हमारे जवानों पर पीछे से हमला करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजयकांत चौहान जी समाज सेवी हैं, लगातार फौजी की ड्रेस में दिखाई देते हैं और उनके अंदर देशभक्ति का जबरदस्त जुनून भी है। विजयकांत जी, आज किस तरीके से देखते हैं कोरोना के इस महाकाल में? हालांकि वो जो भक्ति दिखाई देती है, सड़कों पर लगातार तिरंगा यात्रा निकलती है, वो तो नहीं है, लेकिन आज किस तरीके से अलग है और बाकी दिनों से? ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा। अरे खुद ही संभालो इस देश को यारो। तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार वीर सुभाष आएगा, तुम में से ही कोई वीर प्रताप चंद्रशेखर आजाद आएगा, कोई शिवाजी महाराणा प्रताप आएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आज सभी भारतवासियों को आज देश के ऐतिहासिक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश के नौजवानों से, देश की माताओं से, बहनों से, बच्चों से अपील करता हूं कि इस कोरोना महाकाल में आप अपने घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क अवश्य लगाएं और देश के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों के अंदर अपने आप को जागरूक करें। और ये देश के जो गद्दार जिन्होंने बेंगलोर के अंदर ये दिखा दिया कि किस प्रकार वो चुपचाप अदृश्य तरीके से, साइलेंट तरीके से भारत के अंदर गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये गृह युद्ध आपके लिए संकेत है, जैसे मोहम्मद गौरी ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, अलाउद्दीन ने, टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को घर से निकाल कर कत्ल किया, मंदिरों को तोड़ा, विध्वंस किया, बहन बेटियों का बलात्कार किया और लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके इस देश के अंदर एक ऐसा दर्द, एक ऐसी पीड़ा जो युगों तक हिंदुस्तान भूल नहीं पाएगा, वो हमेशा हमको दी है। आज भारत के अंदर योगी युग चल चुका है। पाकिस्तान और चीन लगातार हर दिन कभी घुसपैठ तो कभी हमारी जमीन पर कब्जा। इन दुश्मनों का क्या हाल होगा, कैसे सुधरेगा? चीन की कोई औकात नहीं है भारत के आगे। चीन को चीनी के अंदर घोल कर पी जाएंगे, चीन को चीनी के बर्तन की तरह मिट्टी में मिला देंगे। भारत के अंदर एक मजबूत सरकार, पहले लोग कहा करते थे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम कांग्रेस, आज कहते हैं मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी और मजबूती का नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, तुम सबको मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारे नक्शे को इस धरती से नामो निशान मिटा देंगे। भारत एक उगता हुआ सूरज है, एक ज्वालामुखी है, इसे हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, फट जाओगे, राख हो जाओगे। ये शांति प्रिय देश है, अहिंसा का समर्थक देश है, महात्मा बुद्ध का पूजा करने वाला देश है। अगर आप इस अहिंसा के पुजारी देश के ऊपर हल्की सी भी चिंगारी लगाने का प्रयास करोगे तो ये चिंगारी ज्वालामुखी बनके इस धरती के अंदर से तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, तुम्हारा विनाश कर देगी, तुम्हें पूरी धरती के नक्शे से बिल्कुल मटिया मेट कर देगी। भारत महाराणा प्रताप का वंशज नौजवानों का देश है, छत्रपति शिवाजी का देश है, सरदार भगत सिंह आज़ाद का देश है और मंगल पांडे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों वाला देश है, जो ये कहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और हर तरफ से घायल भारत माता को शांति दूंगा। हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और शहीदों के मान सम्मान, उनके बलिदान की रक्षा के लिए अपने आप को मिटा सकते हैं और दुश्मन को घर में घुस के मिटा भी सकते हैं। ये देश
उन महापुरुषों का देश है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा करता है। तो 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण के धर्मो रक्षति रक्षते के संदेश के साथ पूरी दुनिया को संदेश देता है कि हम किसी देश पे हमला नहीं करते, हम किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, हम जीवों पर दया करते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, मछली को दाना डालते हैं और पंछियों को भी दाना डालते हैं। कल भी पाकिस्तान ने घुसपैठ की, हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। हर दिन उसकी ये हरकत, आखिरकार वो कौन सा दिन होगा जब पाकिस्तान सुधरेगा और उसका इलाज क्या दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, उसे 100 साल भी नली के अंदर डालो वो कभी सुधरने का नहीं। पाकिस्तान का केवल एक ही इलाज है, युद्ध 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 और अभी के अभी तुरंत युद्ध। एक युद्ध के प्रयास से ही उसकी पैंट गीली हो जाती है, उसके नेता धरती के बिलों में छुपने को मजबूर होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, आतंकवादियों से बचने के लिए जो उन्होंने खुद भस्मासुर पाले हैं उनसे बचने के लिए, अपने देश की आवाम को बचने के लिए, बचाने के लिए वो केवल ढोंग करते हैं कि भारत हमला करने वाला है, भारत हमला करने वाला है। इसलिए नौटंकी करके हर हफ्ते कोई ना कोई छुटर पुटर घटना को अंजाम देते हैं जिससे भारत उकसावे में आके कुछ ऐसा बड़ा बयान दे। ये देश के अंदर शिया और सुन्नी का जो मैटर है, शिया सुन्नी जो आपस में लड़ते हैं, जो भस्मासुर आतंकवादी पाकिस्तानी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, उस तख्ता पलट से बचने के लिए भारत के अंदर ये नौटंकी करते रहते हैं। लेकिन अब ये नौटंकी उनकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जिस दिन भी 1 सेकंड के लिए भी नरेंद्र मोदी ने आदेश कर दिया तो अगले 15 मिनट के अंदर इस धरती के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा, चाइना गायब हो जाएगा और नेपाल पैरों में होगा। नेपाल जो भारत का मित्र देश है, हम सम्मान करते हैं नेपाल का, लेकिन वो दुष्ट पाकिस्तान और चाइना के हाथ की कठपुतली बनके भारत को ललकारने का प्रयास कर रहा है। नेपाल को भी बता देंगे कि उसकी औकात क्या है। अगर भारत ने हल्का सा भी एक इशारा कर दिया अपने देश के सैनिकों को तो नेपाल हाथ जोड़ के पैरों में पड़ा होगा। लेकिन हम मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार चाहते हैं, उसका सम्मान करते हैं और तो कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो। ये दुष्ट पाकिस्तान चाइना अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, अपने देश के नहीं होते, तो आपके कैसे हो जाएंगे? भारत आपका सम्मान करता है, करता रहेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे संस्कार एक हैं। उन लोगों के मांस खाने वाले, जो गाय का मांस खाने वाला है और गाय की हत्या करने वाला है, वो गाय की पूजा करने का दोस्ती कैसे कर सकता है? चाइना और पाकिस्तान गऊ का मांस खाते हैं और भारतीय गौ माता की पूजा करते हैं, नेपाली गौ माता की पूजा करते हैं। नेपाल की का जो राष्ट्रीय पशु गौ माता है, तो गाय की हत्या करने वाले देश चाइना और पाकिस्तान के साथ नेपाल की दोस्ती कैसी हो सकती है? नेपाल के अंदर जैसे भारत के अंदर गद्दार हैं सेकुलर, उन सेकुलर का वर्तमान में राज है। वो सेकुलर कुत्ते जो कम्युनिस्ट हैं वो ही भारतीय संस्कृति से टकराने के लिए, नष्ट करने के लिए नेपाल के अंदर अलगाववादी विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के विरुद्ध दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। और ये उनके लिए एक सवाल ये भी बना है कि आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस दौरान हमने ऐसा भी देखा जब चीन को हम जवाब देने की तैयारी करते हैं, जब लगातार देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना लगातार अड़िग रहती है, तब देश में ऐसे भी नेता हैं जो लगातार ये बात करते हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन कब्जा कर रहा है, चीन पे बहुत ताकत है, भारत कमज़ोर पड़ गया, प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगिए। क्या है ये? क्या ये राजनीति है या फिर ये सब कुछ देश हित से हटकर है? समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना, पकड़ पकड़ के छोड़ दिया ये क्या गलती थोड़ी थी, मौका पाते ही उस गौरी ने आंख पृथ्वी की फोड़ी थी। अगर दंड मिल जाता उस कुलघाती को तो वो बढ़ता वह कुलघाती ना, समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। ये भारत का इतिहास रहा है। 16 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ किया था और 17वीं बार मौका मिलते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का सर्वनाश कर दिया, उसकी आंखें निकाल दी। लेकिन फिर भी भारतीय तरुणाई ने उसके देश में जाके उसका वध किया और ये गद्दार इसी लायक हैं। और गद्दार जयचंद का भी मोहम्मद गौरी ने अपने राज्यसभा में, अपनी संसद के अंदर हाथ का कत्ल कर दिया था कि जो अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इन गद्दारों को भी उससे जयचंद से सबक लेनी चाहिए। जयचंद की आज की डेट में कोई भी अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखता। ये सारे गद्दार जयचंद जो भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं कच्चे पैसे के लालच में, थोड़े थे कच्चे लालच में अपने नाम मान सम्मान के लिए, उनका भी अंत जयचंद की तरह होगा। या तो भारत की जनता करेगी या जिनका ये सहयोग कर रहे हैं वही इनको मार देंगे। उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उनकी जन्मभूमि भारत माता है, उनकी मातृभूमि भारत माता है, उनकी कर्मभूमि भारत माता है। तो भारत माता से जो विमुख होकर चलेगा वो तड़प तड़प के मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, सुअर की मौत मरेगा। चलिए, तो विजयकांत चौहान जो लगातार हमने देखा कि देशभक्ति के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, कुछ रह गया? हाँ जी बताइए। देश के नौजवानों को आज एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। देश के संबंध में हम देश से प्यार करते हैं, देश के लिए सम्मान करते हैं, देश के लिए मरना मिटना जानते हैं। तो छोटी सी अपनी भावनाएं हैं कि देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है, देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है? हम कब होंगे शहीद, ऐ भारत माता तेरे चरणों में
क्या तुमको कुछ पता है? ना ख्वाहिश है कुछ पाने की, इस देश प्रेमी दीवाने की क्रांति जी उठे हर हिंदुस्तानी दिल में। बस इतनी सी आरजू है इस नेक दिल परवाने की, इस नेक दिल देशभक्त परवाने की। मेरे दिल की आग बढ़ेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गूंजेगा। चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। वो वक्त वो लम्हे कुछ अजीब होंगे, दुनिया में हम खुश नसीब होंगे जब वंदे मातरम मिशन के लिए हम शहीद होंगे। अरे गूंजेगा नाम दुनिया में वंदे मातरम मिशन का, जब फांसी पर झूलते हम क्रांति वीरों के शरीर होंगे। मांगेगा मौत की भीख वो गद्दार, वो चाइनीज, वो पाकिस्तानी, वो देशद्रोही, जब फांसी पर झूलते हम क्रांति वीरों के शरीर होंगे। और जब हर हिंदुस्तानी के दिल में वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी के शोले भड़क उठेंगे, शोले भड़क उठेंगे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, देश के गद्दार मुर्दाबाद। तो आपने देखा साफ तौर पर आज यही भावनाएं हर हिंदुस्तानी के दिल में सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज हर कोई भारत माता की जय बोल रहा है और जो देश के दुश्मन हैं उन्हें लगातार जवाब भी दे रहा है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और आपको भी बहुत बधाई 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।